हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर देवेश कुमार शर्मा और मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, यह वीडियो हमारी पिछली वीडियो से ही संबंधित है, जिसमें हमने भारत पर अरबों का आक्रमण भाग 3 पेश किया था। यह उसके आगे वाला भाग है, भारत पर अरबों का आक्रमण भाग 4। दोस्तों, पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मोहम्मद बिन कासिम ने देवल पर आक्रमण किया और देवल के मंदिर पर आक्रमण करके उसे ध्वस्त कर दिया और उसे विजित कर लिया। आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि उसके पश्चात वह किन किन स्थलों पर आक्रमण करता है। दोस्तों, उसके पश्चात वह नीरुन पर आक्रमण करता है। देवल के बाद वह नीरुन की ओर बढ़ा। नगर बौद्ध भिक्षुओं और श्रमणों का था। दोस्तों, यह जो नगर था नीरुन, इसमें बौद्ध भिक्षु और श्रमण लोग रहते थे। इनकी संख्या बहुत अधिक थी और इन लोगों ने छोटे से युद्ध के पश्चात ही मोहम्मद बिन कासिम की अधीनता स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा कि हम लोगों का धर्म जो है ये गवाही नहीं देता है या अलाउ नहीं करता है कि हम लोग जो है युद्ध करें और मार काट करें। तो इसलिए जो है उन लोगों ने युद्ध करने से मना कर दिया और मोहम्मद बिन कासिम की अधीनता स्वीकार कर ली। तो इस तरह से नीरुन पर भी आक्रमण करके वो उसे विजित कर लेता है। फिर उसके पश्चात वह सेहवान की तरफ बढ़ता है, सेहवान पर विजय प्राप्त करता है। नीरुन के बाद सेहवान पर विजय प्राप्त की। यहाँ का शासक, दोस्तों, यहाँ का जो गवर्नर था वो बहजरा था, जो दाहिर का चचेरा भाई था। दाहिर का चचेरा भाई यहाँ पर बहजरा शासन करता था, तो बहजरा भी यहाँ पर पराजित हुआ। इस तरह से सेहवान पर भी विजय प्राप्त कर लिया उसने। सेहवान के पश्चात दोस्तों वह रावाड़ की तरफ बढ़ता है, लेकिन रावाड़ पहुंचने से पहले उसे सिंधु नदी को पार करना था। इसलिए सिंधु नदी को पार कर रावाड़ की ओर वो बढ़ता है। लेकिन किस तरह से पार किया उसने सिंधु नदी को? नदी पर नावों का पुल बनवाया गया। नदी पर दोस्तों नाव से नाव जोड़कर पुल बनवाया गया और उसी से मोहम्मद बिन कासिम की पूरी सेना जो है वो पार होकर रावाड़ के मैदान में आती है। रावाड़ में दाहिर की शक्तिशाली सेना थी। रावाड़ में दाहिर की शक्तिशाली सेना थी और हाथियों की संख्या उसमें बहुत अधिक थी। दोस्तों, रावाड़ में जो दाहिर की सेना थी उसमें हाथियों की संख्या बहुत अधिक थी। तो दाहिर भी जो है वो हाथी पर सवार था और दाहिर का भयभीत हाथी सिंध नदी में कूद जाता है। दोस्तों, जब भयंकर युद्ध हो रहा था उसी समय दाहिर का जो हाथी है वो भड़क जाता है और सिंधु नदी में उसको लेकर कूद जाता है। तो वो जो है सिंधु नदी से वो बाहर निकलकर दाहिर घोड़े पर सवार हो जाता है। यानी हाथी कूद जाता है जब उसे लेकर, तो वहाँ से वो निकल कर जो है वो घोड़े पर सवार हो जाता है। तो घमासान युद्ध के बीच दाहिर सुरक्षित था। अभी तक जब युद्ध हो रहा था तो उस समय तक दाहिर सुरक्षित था, लेकिन एक अफवाह फैल गई क्योंकि पूरी सेना ने देखा था कि दाहिर जो है वो हाथी पर सवार है। इसलिए जब उसका हाथी नहीं दिखा तो लोगों ने ये समझ लिया कि दाहिर की मृत्यु हो गई है। अतः अफवाह फैली कि राजा मर गया है और सेना भयभीत होकर भागने लगी। अंत में दाहिर की मृत्यु हो गई। तो जब सेना ने देखा कि दाहिर नहीं दिखाई दे रहा है तो उन लोगों ने सोचा कि दाहिर की मृत्यु हो चुकी है और तब जो है जो सेना थी वो भयभीत होकर इधर उधर भागने लगती है, अनियंत्रित हो जाती है। फिर दोस्तों उसके पश्चात रावण के मैदान में जब वो विजित हो जाता है तब उसके पश्चात रावण के किले के ऊपर आक्रमण करता है। तो दोस्तों हम बता दें कि रावण के किले की जो रक्षा का भार था दाहिर की पत्नी रानाबाई संभाल रही थी। रानाबाई थी उसकी पत्नी, वो संभाल रही थी, वीरता पूर्वक किले की रक्षा कर रही थी। इसके पास उस समय सैनिकों की संख्या 1500 थी। 1500 सैनिकों को लेकर रावाड़ के किले में रानाबाई उसकी सुरक्षा कर रही थी, किले की सुरक्षा कर रही थी। तो अरबों का सामना पत्थरों की वर्षा द्वारा कर रही थी। यानी जो रावण का किला था उसके ऊपर बहुत सारे पत्थरों के टुकड़े जो है वो चढ़ाए गए थे और ऊपर से ही जो भारतीय सैनिक थे, जो 1500 भारतीय सैनिक थे, वो अरब सैनिकों के ऊपर पत्थर बरसा रहे थे। लेकिन स्थिति क्या होती है कि जो किला था उसकी दरवाजे को तोड़ दिया जाता है और जो अरब सिपाही थे वो अंदर घुस आते हैं। तो जब रानाबाई ने ये देखा कि अरब सिपाही जो है वो अंदर आ चुके हैं
और जो स्त्रियां हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार करेंगे, तब जो है उसने जौहर को अपना लिया। यानी राणा बाई ने कुछ स्त्रियों के साथ में वहाँ पर जौहर अपना लिया ना। अपनी इज्जत और आबरू बचाने के लिए जो भारतीय महिलाएं थी वो उसी रावण के किले में जल मरी, तो जौहर अपना लिया। फिर ब्राह्मणवाद पर आक्रमण करता है। जब ब्राह्मणवाद पर आक्रमण करता है रावण के पश्चात, तो ब्राह्मणवाद की ओर वो बढ़ता है जब, तो आक्रमण का सामना दाहिर का बेटा जयसिंह कर रहा था। उस समय जो ब्राह्मणवाद था वहाँ पर उस युद्ध का सामना जो है दाहिर का बेटा जयसिंह कर रहा था। भीषण युद्ध में 8,000 से 20,000 व्यक्तियों का वध हुआ। उस समय जयसिंह ब्राह्मणवाद से भाग खड़ा हुआ। जयसिंह जो है युद्ध छोड़कर वहाँ से प्राण बचाकर भाग जाता है, तो ब्राह्मणवाद के किले के ऊपर आक्रमण करता है। ब्राह्मणवाद के किले में रानी लाडी, सूर्य देवी और परमल देवी, ये 3 राजकीय महिलाएं हुआ करती थी। रानी देवी दाहिर की दूसरी पत्नी थी। एक पत्नी हम लोगों ने देखा कि रानाबाई थी, दूसरी पत्नी ब्राह्मणवाद में थी रानी लाडी। तो रानी लाडी जो है ये थी, और उसकी पुत्री सूर्य देवी और परमल देवी थी। तो इन्हीं के ऊपर जब ये ब्राह्मणवाद के ऊपर विजय प्राप्त करता है किले पर, तो वो रानी लाडी, सूर्य देवी और परमल देवी को बंदी बना लेता है। दोस्तों हम बता दें कि यही जो सूर्य देवी और परमल देवी थी, यही मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु का कारण बनती है। इसको दोस्तों हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो होता है क्या कि दाहिर के जो परिवार था उसको उन्होंने बंदी बना लिया। यानी रानी लाडी को, सूर्य देवी, परमल देवी, इन सभी को जो है उसने बंदी बना लिया। और सूर्य देवी, परमल देवी को जब युद्ध के पश्चात वो अरब भेज देता है खलीफा के पास में एक उपहार के स्वरूप में। बाद में यही दोनों जो है उसकी मृत्यु का कारण बनती हैं। तो इसको दोस्तों हम अगले वीडियो में देखेंगे। आगे हम देखते हैं कि इसके पश्चात जब ब्राह्मणवाद के ऊपर आक्रमण करता है, उस पर विजय प्राप्त कर लेता है, और जो दाहिर का पुत्र जयसिंह था वो युद्ध छोड़कर वहाँ से भाग जाता है, तब जो है ये ब्राह्मणवाद पर विजय प्राप्त कर लेता है। फिर इसके पश्चात आरोर की ओर बढ़ता है। तो जब आरोर पहुँचता है, तो आरोर जो थी वो सिंध की राजधानी थी। आक्रमण का सामना दाहिर का एक अन्य बेटा था वो यहाँ पर कर रहा था। जब आक्रमण हुआ तो दाहिर का एक अन्य लड़का था, वो जो है आरोर में उसकी सेना का सामना किया, लेकिन साहस पूर्वक वो युद्ध लड़ा। अब परिणाम क्या हुआ कि युद्ध में उसकी भी हार हो गई। तो इस तरह से आरोर पर आक्रमण जो हुआ, तो आरोर पर भी जो है उसने विजय प्राप्त कर ली। दोस्तों उसके पश्चात वो मुल्तान की तरफ बढ़ता है। तो 713 ईस्वी में वह मुल्तान की ओर बढ़ता है। घोर संग्राम हुआ मुल्तान के लिए। एक विश्वासघाती ने पीने के पानी का रहस्य बता दिया। दोस्तों इसने मुल्तान को घेर लिया था और घेर कर बैठ गया था। तो मुल्तान के जो सैनिक थे वो जो है वो इसकी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो बहुत लंबे समय तक ये संग्राम जो है वो बढ़ता जा रहा था। तो एक विश्वासघाती व्यक्ति ने जाकर बताया कि मुल्तान के लोग इस नदी का पानी पीते हैं। तो उसने क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम ने उस नदी के पानी को ही रोक दिया। जब नदी के पानी को रोक दिया तो लोगों को पानी पीने की दिक्कत होने लगी। अतः तब जो है जो मुल्तान के सैनिक थे उन लोगों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। तो कासिम ने नदी के पानी को बंद कर दिया। कासिम की विजय हुई। और उस समय दोस्तों मुल्तान में बहुत लूटपाट हुए थे। तो मुल्तान को लूटा गया। लूट से अपार सोना मिला, वहाँ पर बहुत सारा सोना जो है मिला हुआ था। तो मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा जाने लगा। इतना सोना वहाँ से मिला हुआ था कि मुल्तान को स्वर्ण नगरी जो है वो बुलाया जाने लगा था। फिर कासिम ने कन्नौज की ओर जो है अपनी सेना का मुंह मोड़ा। लेकिन हम बता दें दोस्तों कि जब ये कासिम ने क्या किया, 1,000 अश्वारोही सिपाहियों को अबू हकीम के साथ में कन्नौज की तरफ भेजा। लेकिन कन्नौज में जाने से पहले ही कासिम की मृत्यु हो गई, अतः वो कन्नौज नहीं जा पाया। दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं
कि उसने किस तरह से सिंध और सिंध के जो अन्य अन्य जो नगर वगैरह थे उसने किस तरह से उसको विजित किया। आइए हम देखते हैं कि आगे क्या होता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात सिंध की क्या स्थिति थी। सिंध की विजय अपूर्ण रही, क्योंकि जब मोहम्मद बिन कासिम मर जाता है तो सिंध की जो जो विजय रह गई वो पूरी तरह से नहीं हो पाई। फिर 715 ईस्वी में खलीफा का देहांत हो गया। जिस खलीफा के अंडर में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था उस खलीफा की भी मृत्यु हो जाती है। अब खलीफा का जो लड़का था, खलीफा का जो बेटा था, वो उमर द्वितीय हुआ। उमर द्वितीय था। उमर द्वितीय जो है वो गद्दी पर बैठता है और इसी के समय में, उमर द्वितीय के समय में ही जो जयसिंह था उसे मुसलमान ज़बरदस्ती बनाया गया। तो ये सोचा गया कि जो है जयसिंह ने सोचा कि अगर हम मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लेंगे तो बच जाएंगे, हमारा राज्य बचा रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाद में जो है जयसिंह भी मारा जाता है। तो खलीफा हिसाम के समय में सिंध के राज्यपाल जुनैद ने जयसिंह का अंत कर दिया। यानी स्थिति क्या होती है कि 715 ईस्वी में जब खलीफा का देहांत हुआ तो उसका लड़का उमर द्वितीय जो है वो गद्दी पर बैठता है और जयसिंह को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जाता है। फिर अगले खलीफा के समय में, खलीफा हिसाम के समय में, सिंध के राज्यपाल जुनैद ने क्या किया, जयसिंह के ऊपर आक्रमण किया और उसके पश्चात फिर जयसिंह का अंत कर दिया। फिर 750 ईस्वी में दमिश्क में क्रांति हुई। दोस्तों दमिश्क जो था वो अरब की राजधानी थी, तो वहाँ पर उनके ही अपने देश में क्रांति हो गई, विद्रोह हो गया, जिसकी वजह से जो यहाँ पर सिंध की विजय थी वो ढीली पड़ गई। यानी सिंध पर जो इनकी पकड़ थी वो ढीली पड़ गई। अब वहाँ की स्थिति क्या हुई कि अब्बासियों ने उमैयदों का स्थान ग्रहण कर लिया, यानी वहाँ पर स्थान परिवर्तन हुआ। और उसके पश्चात स्थिति क्या होती कि खलीफा का जो नियंत्रण था वो अब कम हो गया। जो खलीफा का शासन चलता था सिंध के ऊपर, अब वो जो है नियंत्रण इसका कम हो गया और सिंध के राज्यपाल स्वतंत्र हो गए। अब जो सिंध के राज्यपाल हुआ करते थे उन्होंने धीरे धीरे अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया और 781 ईस्वी तक सिंध पर खलीफा का अधिकार नामात्र का रह गया। इस तरह से हम देखते हैं दोस्तों कि 712 ईस्वी से लेकर 781 तक विभिन्न परिस्थितियां वो सिंध के साथ होती रही और हम ये देखते हैं कि सिंध पर उनका अस्थाई जो राज्य था वो पूरी तरह से कभी भी नहीं हो पाया। इसके पश्चात प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट शासकों ने इनको जो है यहाँ से आक्रमण करके और इनको अपने देश से उन्होंने बाहर निकाल दिया। दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अतः मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लाता रहूं। दोस्तों इसका अगला भाग हम जल्द लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।